क्लियर है? जी अहमद, यू आर ऑडिबल। आई थिंक 1-2 मिनट हम ले लें, हमारे पास ऑलमोस्ट 60 मेंबर्स थे। सो लिंक उनका कम्युनिटी में चला गया है। जस्ट अ कपल ऑफ मोर मिनट्स एंड देन we'll have more people inshallah, right? चलें, ये बस काइंडली अगर सारों को म्यूट कर दें तो वो बेहतर रहेगा। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी मैं टीम, आप लोग जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं अपने आप को आपने खुद म्यूट कर लेना है, ठीक है? और मारूख ज्वाइन इन कर रहे हैं, सो दैट्स फाइन। ठीक है। रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल वारफेयर, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको समझ लिया जाए। तो हम इससे रेलिवेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि शायद रिपीट भी होंगी, तो उनको एडवांस में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो टर्म साइकोलॉजिकल रिलेट्स टू माइंड एंड सोल, और इसमें इंटेलेक्ट भी आ जाता है और इसमें इमोशंस भी इंसान के आ जाते हैं, और इंसान के जो नर्व्स होती हैं उनके हवाले से जो उसकी विल पावर है वो भी इसमें आ जाएगी। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट से इंसान की जो इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड है। कॉग्निटिव भी माइंड के लिए यूज़ करते हैं। तो कॉग्निटिव पावर्स का बेसिकली मतलब हुआ इंसान की जो मेंटल फैकल्टीज हैं, यानी याद रखना, समझना, सोचना, जो उसका तखय्युल है, अ, उसकी यानी बुलंद परवाज को इस्तेमाल करना। वारफेयर मेरियम वेबस्टर की जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि एक पॉलिटिकल यूनिट दूसरे पॉलिटिकल यूनिट के बरखिलाफ, यानी कि खिलाफ करता है। इससे ये मुराद हुई कि ये कोई ऐसी फाइट नहीं है जो आपस में दो अफराद के दरमियान या दो दोस्तों के दरमियान कभी हो जाती है, स्कूल के बच्चों के दरमियान हो जाती है, तो हम उसे भी वारफेयर का नाम दें। मेरियम वेबस्टर के मुताबिक ये एक पॉलिटिकल यानी कि जो फाइट होती है उसके लिए अमूमन वारफेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसमें इट्स ओपन टू डिस्कशन द सोशल कॉन्सेप्ट्स, सोशल साइंस कॉन्सेप्ट्स ऑलवेज हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर के मुख्तलिफ नाम हैं जो इस्तेमाल होते हैं। कोल्ड वार इन कंपैरिजन टू हॉट वार, के हॉट वार वो होगी कि जिसके अंदर मिसाइल्स और जिसके अंदर जंग में जिस तरह आग भड़कती है ना, तो इसमें इस तरह का मामला नहीं होता। तो इसे सॉफ्ट वार इन कंपैरिजन टू हार्ड वार के, जो कि फिजिकल वार है, उसके मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं लफ्ज़। कुछ लोग 5G वार भी इसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर को। अच्छा, ये एक नॉन वायलेंट वेपन, यानी कि इसे करार दिया जाता है कि काम इसका भी वही है जो, यानी जो कोई हथौड़ा करेगा बिल्कुल इसी तरह। अल्फाज भी कई बार हथौड़े की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं, बस वो इस तरह वायलेंट लोगों को दिखाई नहीं देते। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर भी एक इसमें, यानी इसके अपने हथियार हैं, उनको ही हम स्टडी करेंगे। ये एक डेफिनेशन है जो एक किताब से है, इसका लिंक यहाँ पे मौजूद है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी ऐसी कार्रवाई कि जिसके अंदर नफसियाती हरबों का इस्तेमाल किया जाता है, और उनका असल में जो मकसद होता है वो नफसियाती रद्द अमल लोगों से, यानी लोगों के अंदर से कुछ नफसियाती रद्द अमल बाहर है। तो ऐसी कोई भी कार्रवाई जिसमें इस तरह की नफसियाती हरबे इस्तेमाल हो तो उसको साइकोलॉजिकल वारफेयर करार दिया जाएगा। हम इसको ना थोड़ा वारफेयर्स को वेन डायग्राम एक मैंने बनाई थी, तो इसके जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देर आर सो मैनी वारफेयर्स दैट वी एंड द टर्म्स दैट वी यूज। तो समटाइम्स बंदा कंफ्यूज हो जाता है इस हवाले से कि यार कौन सी चीज़ की क्या मीनिंग, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए इस बेहतर होगा। तो एक इंटेलेक्चुअल वारफेयर एक बिग सर्कल है जो ये ब्लू है, और इसी तरह पॉलिटिकल वारफेयर भी एक बिग सर्कल है जो कि ये रेड है। सो जब इसको थोड़ा सा मैं सीरत के तनाजुर से समझाता हूँ, ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको समझ आ जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल वारफेयर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किया, तो वो है असल में ईमान की दावत। ईमान असल में व्हाट इज ईमान, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लें। तो ईमान इज एक्चुअली सम रियलिटीज दैट आर नॉट यूजली ऑब्जर्वेबल थ्रू 5 सेंसेस। कि ईमान असल में कुछ हकाइक हैं इंसान, और कुछ रियलिटीज हैं, लेकिन उनको इंसान अपने हवास खमसा के जरिए से नहीं देख सकता, समझ सकता, जान सकता। हाँ, उनके यानी उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, मुशाहिदा नहीं किया जा सकता हवास खमसा के जरिए से। समझा इन मायनों में जा सकता है कि उसके सबूत जो मौजूद होते हैं कायनात में, वो सबूत मौजूद हैं,
जिनको ऑब्जर्व करके जो इनडायरेक्टली उसकी तरफ यानी इशारा कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट उसकी तरफ लोगों को आगाह कर देंगे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि यानी ईमान असल में क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात, ईमान बिल्ला। इसी तरह ईमान बिल आखिरा एक पैरेलल यूनिवर्स है जो एग्जिस्ट करती है कायनात के साथ, तो एक उसकी बात है। तो इसकी एक यानी एक दलील है जो कुरान से हमें मिलती है पैरेलल यूनिवर्स के हवाले से, कि अल्लाह ताला डेली इंसान को एक तजर्बा गुजारते यानी कि तजर्बा कराते हैं। कुरान में ऐसे आता है वक्ती लाफी लैली वन नहार, कि रात और दिन का हेर फेर जो होता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें इंसानों के लिए निशानी है, अहले अकल के लिए इसमें निशानी है, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनके लिए इसमें निशानी है। इसमें क्या निशानी है कि हर इंसान डेली जो है वो उसकी शऊर की मौत हो जाती है रात को, और डेली ही वो सुबह जब अगले रोज वो जागता है तो उसका शऊरी जिंदगी उसे वापस मिल जाती है। तो एक एतबार से इंसान को अल्लाह ताला डेली ये तजर्बा करवाते हैं कि इंसान ने इसी तरह यानी एक दिन उसने मरना है और उसने दोबारा इसी तरह जिंदा हो जाना है। तो डेली इंसान को जिंदगी और मौत का एक तजर्बा इंसान को अल्लाह ताला इस दुनिया में करवाते हैं। तो ये एक दलील है कि आखिरत यानी कि एग्जिस्ट करती है, एक पैरेलल यूनिवर्स है जिसके अंदर इंसान इसी तरह इंसान मरेगा तो दोबारा उधर उठ खड़ा होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल वारफेयर जब पॉलिटिकल वारफेयर यानी पॉलिटिकल डोमेन के अंदर जाता है, तो फिर उसका जो नतीजा है वो है आइडियोलॉजिकल वारफेयर। सीरत में ये पैरल नजर आता है, यानी ईमान है तो ईमान बिल्ला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया तो उसका लाजमी नतीजा साथ ही अल्लाह ताला की कुछ सफ़ात भी हैं। अल्लाह ताला को इंसान अल्लाह ताला की सफ़ात से पहचानता है। तो मैं एक मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला मलिक है, यानी अल्लाह ताला बादशाह है। तो ये जो और लोग फिर बादशाही का यानी कि दावेदार हैं, ये कौन लोग? इसका मतलब ये खुदा के बागी हैं। और खुदा का यानी असलन तो खुदा का जो बादशाह होता है उसका कानून यानी कि उसका जो निज़ाम होता है वो नाफिज होता है। लेकिन अगर खुदा बादशाह और उसका कानून नाफिज नहीं है, तो इस और किसी और का कानून नाफिज है, तो बंदों का काम है कि जो उसके ऊपर यकीन कर लें, उसके बागियों के खिलाफ उठ खड़े हों। तो ये आइडियोलॉजिकल वारफेयर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उधर से यानी कि स्टार्ट होगी। अच्छा, आइडियोलॉजिकल वारफेयर एक यानी उसी के साथ कई बार मिलिट्री वारफेयर भी शुरू हो जाता है, या वो फिजिकल एक स्टेज में जाता है। और आइडियोलॉजिकल वारफेयर के अंदर कई बार साइकोलॉजिकल वारफेयर भी हो रहा होता है। इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। साइकोलॉजिकल वारफेयर भी हो रहा था, साइकोलॉजिकल वारफेयर मिलिट्री वारफेयर के अंदर भी हो रहा था। यानी जब लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल वारफेयर हो रहा होगा, और कई बार उससे पहले हो रहा होगा। यानी मिलिट्री वारफेयर आप वसल्लम की सीरत में देखा जाए तो वो गजवात है। अच्छा, ये कॉग्निटिव बायसेस और ह्यूरिस्टिक्स असल में एक ही चीज़ के दो नाम है। इंसान की जो अ, जिसे कहें कि जब इंसान इंफॉर्मेशन को देखता है, वो सी यानी इंफॉर्मेशन, उसका एक ब्रेन है, उसकी एक लिमिटेशन है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इंसान बायसेस बना लेता है, बहुत से तासुबात हैं जो उसकी थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे बहुत से तासुबात हैं जो हमारे ब्रेन की जजमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसको थोड़ा इसकी बायोलॉजिकल रीजन अगर समझी जाए, तो इंसान का जो ब्रेन है, ये उसकी एक एपिडर्मल लेयर कह लें, नियोकोर्टेक्स जो उसकी आउटर लेयर है, वो नियोकोर्टेक्स कहलाता है। इसमें इंसान के तकरीबन यानी इंसान का जो ब्रेन है, इंफॉर्मेशन आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिसे कहा जाए कि उसके जो अपने पैटर्न रिकॉग्नाइजर्स हैं, उनकी एक लिमिटेशन है। वो 300 मिलियन है इंसान की नियोकोर्टेक्स के अंदर। उसका नतीजा क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और पैटर्न रिकॉग्नाइजर्स बहरहाल जितने भी ज़्यादा हों, लेकिन वो एक उनकी एक लिमिटेशन है, तो उसका लाजमी नतीजा ये होता है कि इंसान इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। इंसान के जो अपने तजर्बे होते हैं, ये जो उसके रुझानात होते हैं, ब्रेन उसके मुताबिक सारी इंफॉर्मेशन को उसको इजीली यानी अब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग करता है। तो उसके नतीजे में उसके अगर तजर्बे लिमिटेड हों या उसके तजर्बे अगर सही ना हो, तो उसके लाजमी नतीजा फिर ये सिस्टमेटिक एरर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इंसान के बेशुमार बायसेस हैं। अच्छा, ये बायसेस किसी हद तक कई बार पॉजिटिव होते हैं, जो इंसान की कई बार ऐसा होता है ना कि गट फीलिंग होती है, तो उसके लिहाज से इंसान जजमेंट कर लेता है और वो उसे कई बार फायदा देती है। लेकिन कई बार इनका एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, और इनको ही असल में तासुबात ही को कई बार मैनिपुलेट किया जाता है इंटेलेक्चुअल वारफेयर या साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर।
अच्छा, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जांपल अगर आ जाए तो उसे ये ना समझा जाए कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के जो मुखालिफ पार्टी है उसका साथी है, बंदा सेंसिबल भी हो सकता। तो ये डिस्क्लेमर है। अच्छा, कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो मैं इसकी बाइसिस के हवाले से दूंगा। एक फेमिलियरिटी बाइस है जो हमारे यहाँ, यानी कि हम अमूमन ऐसे लोगों को बड़ा ट्रस्ट करते हैं जिनकी लुक्स बड़ी अच्छी होती है, और इसी फेमिलियरिटी बायस को ये इंसान के अंदर एक मौजूद होता है। तो जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी आप हमारी मूवीज के अंदर देखें ना, तो एक मौलवी को अमूमन जाहिल क्यों समझा जाता है। तो हमारी जितनी भी असल में हॉलीवुड की मूवीज हैं या बॉलीवुड की मूवीज हैं, उनमें जो विलन होता है अमूमन उसी की दाढ़ी होती है। और ऐसा रखा गया डेलिबरेटली कि जिसके नतीजे में हमारे माइंड ऐसे इफेक्ट हो गए हैं कि हमें मौलवी जो होता है उससे एक खास चिढ़ पैदा हो गई। जितने भी विलन होंगे अमूमन आप देखेंगे कि उनकी यानी कि दाढ़ियाँ होंगी, और दाढ़ी से इस वजह से लोगों को एक नफरत पैदा होगी। तो ये असल में क्या है, असल में हमारा एक बायस है, रॉन्ग बायस है, जिसको हमें दूर करने की जरूरत है। और जिसकी असल में दाढ़ी मुछ नहीं है तो हमें वो बड़ा हैंडसम यानी कि मालूम होता है, और हम उसे एक जिसे कहें कि उसे सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, एक बैंड वैगन इफेक्ट है। ये एक ऐसा फैक्ट है कि जिसके हवाले से कुरान में भी आयत आई है। यानी बैंड वैगन कहते हैं बाजे की बारात, या बाजे वाली वैगन, यानी जिसके सारे लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं कि भाई सारे ठीक ही कर रहे हों। तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अ, कुरान में आया है इस हवाले से, बल नत्ताबिउ मा अलफैना अलैहि आबाना। जब भी पैगंबर अपने लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अपने कौम के लोगों को, तो वो उसके बारे में यही कहते हैं कि बल्कि हमने तो अपने बड़ों को ऐसे ही करते पाए। कुरान में एक और जगह आता है, बल नत्ताबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, कि हमने तो अपने बड़ों को इसी रास्ते पे लगा देखा है। बड़ों से क्या मुराद है कि हमने अपनी रवायत ऐसी ही देखी, हमारी तहजीब के अंदर ये चीज़ इस तरह से है। तो जब हमारे यहाँ इसी वजह से हमारा जो कल्चर है, हम समझते हैं कि यार कल्चर बिल्कुल ठीक है, जबकि इसी कल्चर की वजह से हमारे मसाइल बहुत ज्यादा। तो हमें इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें असल ये देखना है कि हक क्या है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान जो है, इसको हमने कहा कि ये इस्लाम का किला है। लेकिन आज हमारी शादियों को देख लें तो उनमें और इंडिया में जो शादियां हो रही हैं उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं आपको नजर आएगा। तो अगर हम अपनी शादियां ही दीन के मुताबिक कर लेते तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है वो मुसलमान हो जाता, और हमें उनसे किसी भी किस्म की इतनी फाइट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें इतनी अपने डिफेंस के ऊपर इतना बजट एलोकेट करने की कोशिश करनी पड़ती। तो ये एक बैंड वैगन इफेक्ट की एक एग्जांपल है। कंफर्मेशन बायस के हवाले से अली भाई ने भी इस हवाले से बात की थी कि हमारे कुछ अपने मफरूजात होती हैं, हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हम बस उसी के मुताबिक हकाइक को कबूल करते हैं। उसके अलावा जितने भी हकाइक होते हैं उनको अमूमन हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो खान साहब का सपोर्टर होगा, वो उसके सामने आप पूरी अल कादिर यूनिवर्सिटी की फाइल लेके आ जाएं और उसे दिखा दें खान साहब की जो भी उसके हवाले से करप्शन का, तो वो उसे वो नजर नहीं आएगी। सिमिलरली जो नवाज शरीफ का यानी जो पटवारी होगा, उसे उसके हवाले से सबूत दिखा देंगे तो वो उसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो असल में हर बंदे का क्या है, कंफर्मेशन बायस है। वो जियाला है या पटवारी है या यानी पीटीआई का इंसाफियन है, तो सारों का मामला एक जैसा है। तो इस तरह ये कुछ बाइसेस हैं जो हमारे यहाँ यानी कि मौजूद होते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल वारफेयर टैक्टिक्स जो होते हैं ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो इसके कुछ टैक्टिक्स के मैंने यहाँ पे जिक्र किए हैं। तो चंद एक मिसालें, जैसे ब्लैकमेलिंग यानी कि यूज़ किया जाता है। ये एक इंसिडेंट था जो रिसेंटली हाईलाइट हुआ था। बहरहाल मैं इसके अफराद के हवाले से ये कहूँगा कि वला तजस्सुस कुरान में है कि तजस्सुस ना करो। तो जो चीज़ तजस्सुस करने वाली है वो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया। अफसार आलम साहब का एक कॉलम है कि मैनिपुलेशन थ्रू वुमन बाय आई। अच्छा, ये पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी ही करती हैं कि जैसा कि यहाँ पे यानी वुमेन को मैनिपुलेट करना और उनके जरिए से अपने अहदाफ को हासिल करना, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसा ही करती हैं। लेकिन इसका एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि शाह फैसल जो था, उसको उसके भतीजे ने यानी कत्ल कर दिया। तो और उसकी असल में जो गर्लफ्रेंड थी वो एक कहा जाता है कि यहूदी खातून थी। तो उसके लिंक्स थे असल में सीआईए के साथ। तो यानी इसी तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या एक मुसलमान मुल्क के अंदर के जो अ, इस्लाम का एक किला यानी हमने हासिल करना था, उसके अंदर भी इंटेलिजेंस एजेंसी इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी।
تو اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. یہ ان کا کالم ہے جو لازمی ایک پڑھنے والا. اسی طرح آڈیو اور ویڈیو لیکس آئی ایس آئی کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز آل اوور دا ورلڈ مختلف یعنی کہ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہیں. اسی طرح سائیکولوجیکل وارفیئر کے وہ ٹیکٹکس بھی ہیں جو گوانتانامو بے میں بھی یعنی کہ اس کے بھی شواہد ملتے ہیں. تو اس میں ایک میں نے بات یہ لکھی ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، چونکہ اس پہ ظلم ہوا ہے تو اس کا لازمی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہوتا. یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہماری ایفیلیشنز ہے نا کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کہ جی ریسنٹلی اس کے ساتھ کافی جیسے ظلم ہو گیا، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی وہ بالکل کوئی حق پہ تھے. تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا. اور کئی بار یہ پاور ٹسل ہوتی ہے دو گروہوں کی اور دونوں ہی غلط یعنی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ ٹیکنیکس کے حوالے سے بات کریں گے. مقصد ہوتا ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کا. تو سائیکولوجیکل وارفیئر کا جو مقصد ہے وہ ہے لوگوں کے بہیویئر کو، تو دوسرے بندے کی جیسے کہیں ہمت کو توڑنا یا دوسرے بندے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. اچھا، اس میں ریومرز یعنی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، سوشل پروپیگنڈا ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے. اس کی ایک مثال وہ بیئرڈڈ ویلنس بات یعنی کہ یہ ظلم کی علامت ہے. اور جو جس خاتون یعنی وہ خاتون زیادہ وہ فری اور ماڈرن رہ جائے گی کہ جس کا کم ہوگا. تو اس طرح سے ہمارے ذہنوں کو جو ہے اصل میں ان کے رویوں کو موڈیفائی کیا جاتا ہے. ایک طرح ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب جنہوں نے مودی ایوارڈ یعنی کہ لیا ہے. اور ان کا کام اصلا کیا ہے کہ اسلامک فنڈامنٹلزم کی جو دعوت سید قطب شہید نے دی ہے یا مولانا مودودی نے دی ہے اس کو آئیسس جیسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا کہ یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. تو یہ مختلف یعنی کہ ادھر مثالیں ہیں. اسی طرح کئی بار اس طرح بہت سے اینکرز تھے جنہوں نے کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. جب آپ ریڈ لائن اس طرح کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ؟ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ لوگوں کے اوپر اس کا ایک افیکٹ پڑے گا اور لوگوں کا وہ پھر نتیجہ لوگوں نے دیکھا. اچھا، اس کی کچھ ایک مثالیں ہیں کہ انریلسٹک پرومسز، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، غیر حقیقی وعدے جو کیے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ الفاظ استعمال کرنا جیسے نواز شریف نے کلائی مخلوق کا، اور انہوں نے جو ہے وہ میر جعفر میر صادق جیسے یا ڈاکو لٹیرے اور اس طرح کے الفاظ یعنی کہ استعمال کیے عمران خان. کچھ ایک مثالیں لیں گے اب ہم، سیرت دیکھیں گے اور کچھ یعنی کہ یہ زیادہ کچھ انٹرسٹنگ مثالیں. دنیا میں کہتے ہیں پہلا جو سائیکولوجیکل وارفیئر تھا وہ ایک انسان نے اپنے یعنی کہ دان دوسرے بندے کو دکھائے، دندی جسے کہتے ہیں دکھانا، گراتے ہو جس طرح کتا یعنی کہ کتے کے دانت ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے اندر خوف پیدا کرنا. سیرت سے ہم اس کی مثالیں لیں گے سائیکولوجیکل وارفیئر کی. تو سیرت میں جو ہمیں پہلی مثال ملے گی آپ کو شروع کی یعنی کہ مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آئیڈیولوجیکل وارفیئر شروع ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معاشرے سے پورے سے ایک ریسنٹمنٹ آئی. اور اس کا نتیجہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، جو ابو لہب آپ کا چچا تھا اس کے بیٹے اتبا اور اتیبہ کے ساتھ یعنی کہ ان کے نکاح ہوئے تھے، تو اس نے ان کی طلاق دلوا دی. اور ایک انسان کے لیے یہ بہت بڑا جس کی بیٹیاں ہوں تو اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کتنا بڑا اس کے اوپر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں اس کی گھر واپس آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہنا پڑا. یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ آپ کے جو خاندان تھا آپ کا جو یعنی خاندان کے ہی ایک فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی مثال میں نظر آتی ہے کہ ان کی جو والدہ تھی انہوں نے ان کے ساتھ بھوک ہڑتال کر دی. مصعب بن عمیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا لباس امپورٹڈ تھا، خوبصورت اتنے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل ملتی تھی. اور جب دین کو انہوں نے سمجھا، اس دعوت کو سمجھا، اپنے اس مشن کو سمجھا، تو اس کے اندر جب لگے اس اقامت دین کے مشن کے اندر، تو پھر انہیں اپنے گھر سے اس طرح کی پرابلمز آئیں اور گھر میں ان کی والدہ نے اس طرح کا بھوک ہڑتال کی. اور ایک وقت آیا کہ جب انہیں ایک چادر کے ساتھ اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن کے ساتھ کتنے کمیٹڈ تھے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ غزوہ احد کے اندر وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، سینے سے نیزہ ان کے پار تھا اور جسم پر کفن کے لیے وہ ایک چادر تھی.
यानी अपने मिशन में वो इस कदर लगे रहे, गुर्बत की मौत उनकी, यानी कि मौत जो है वो गुर्बत की मौत है एक ऐसे शख्स की कि जिसने इतनी यानी सख्त जिंदगी गुजारी। और वो था कि क्या, एक बहुत ही फैशनेबल, मौतें सबसे फैशनेबल इंसान, लेकिन अपने मिशन के साथ वो ऐसा कॉम्बिट कि जिसके नतीजे में उसने उस गुर्बत को भी दूर किया। खुदा की राह के अंदर वो जो उस हदीस की मिसाल बने कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीब न हुआ अबिर सबील, यानी कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी शख्स होता है या एक मुसाफिर होता है। तो अल्लाह ताला के उसके अंदर वो इतने यानी कि कॉमिटेड थे आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर बहुत ज्यादा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामना करना पड़ा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तरह के नाम पुकारे गए। और नबी जो भी होता है तो उसके साथ इसी तरह ऐसा ही होता है। कोई भी शख्स जो इनकलाब की दावत देगा तो उसके नतीजा ऐसे ही होगा माशरे के अंदर कि वो शायर, मजनून, और जिसे कहें कि मफलूक किए गए। वलीद बिन मुगीरा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नुकसान पहुंचाने के लिए कि अ, हज के दिनों में लोग जो है इधर आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए इस दावत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे जादूगर हैं कि जिनका जादू ऐसा है कि जिसके नतीजे में अफराद के यहाँ यानी अफराद के अंदर लड़ाई डल जाती है। तो असलन क्या है कि वो कुरान का सहर है कि जिसके नतीजे में खानदान के अफराद जो है वो एक और आइडियोलॉजी को उन्होंने कबूल कर लिया, और अपने जो यानी ब्लड बॉन्ड्स थे उनको ब्रेक करके वो उस आइडियोलॉजिकल बॉन्ड के अंदर दूसरे ग्रोह के साथ एक जुड़ गए, जो एक आइडियोलॉजी को उन्होंने कबूल की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया कुरान में, यानी कि ये आता है यानी इसकी एक एग्जांपल दी गई है। अच्छा, ये जो मजनून है ना लफ्ज, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। चूंकि जो शख्स भी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के काम में लगता है ना, यानी इसको समझ जाता है, उसके राह के ऊपर चलना शुरू करता है, तो कई बार उसके अपने तजर्बे उसे कुरान की एक नई तफसीर खोलते हैं, तो उसको यानी उन चीज़ों की भी ज़्यादा डेप्थ में समझ आती है। तो मजनून असल में एक ऐसा ही लफ्ज है कि जो यानी हम लोगों को तो इतना ज़्यादा अपील नहीं करता, लेकिन अगर आप कभी इस काम में लगे तो आपको पता लगे कि यार घर से जब रिसेंटमेंट आएगी, दूसरे लोगों से जब रिसेंटमेंट आएगी, तो लोग आपको मुख्तलिफ तरह के नामों से पुकारेंगे। तो एक नाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा गया वो मजनून का, और मजनून असल में किसे कहते हैं कि भाई क्रेजी, साइको के लिए असर होता है जुनून का लफ्ज। मैं डॉक्टर इसरार साहब के एक स्टूडेंट हैं, महमूद अब्बासी साहब, वो बताते हैं कि उन्हें उनके घर वाले जो थे कहते थे वाकईतन कुरान की जिस इंटेलेक्चुअल है। तो इस बहरहाल यानी कि मामला साइकोलॉजिकल एक सहना पड़ता है इंसान को। ये कुरान तो बड़ा रिजिड कुरान है, तो जिस तरह कहते हैं ना भाई तुम्हारे अंदर फेरिटी आ गई है, तुम इस बात से हट नहीं रहे, तो ये है कुरान के हवाले से। तो असल में वो रिजिडिटी कलाम उल्लाह अंदर है कि जो के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता। अब इस तरह एक सोशल बाय जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे खानदान को यानी कि सामना करना पड़ा। और सोशल बैकवर्ड इतना हैवी होता है, यानी आप इसे समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक इंसान तो वो सारा कुछ सह लेता है, लेकिन मसला ये होता है कि उसकी फैमिली के लोग भी उसके साथ वो चीज़ सह रहे हैं। और वो लोग भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर शाबी अबी तालिब गए हैं तो पूरे खानदान के साथ गए हैं, जिन्होंने, उनमें ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था, उन्होंने भी कबीले को पूरे के यानी कि उससे सोशल बैकवर्ड का सामना करना पड़ा, जिनमें अबू तालिब भी शामिल थे। कि जाहिर है ऐसे लोगों की आंखों के अंदर भी बंदे को कई चीजें नजर आती हैं अपने ही साथियों की। बहरहाल अगर कोई गाना भी करे, तो एक इंसान उसके एक टॉर्चर महसूस करता है। सोशल बाइकआउट के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मददगार, यानी कि आपके अंदर जो मददगार थे दो अफराद, उनसे हाथ धोना बैठा है। यानी वो सोशल बाइकआउट जो 3 साल चला है, उसके नतीजे में उनके जिस्म खोखले हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो कि प्रोटेक्शन उन्होंने दे रखी, तो उनको यानी मौत का सामना करना पड़ा। और इंसान एक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई का एक वो देखे ना कि कितने तन्हा अपने आप को यानी खुदा के अलावा और कोई सहारा नहीं महसूस करते थे। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب مکے میں پروٹیکشن ختم ہو گئی تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں کے 3 لیڈروں کو ملے کہ شاید یہاں پہ لوگ بات سمجھ جائیں، اور یہاں کے لوگوں کو تبدیل کرنے کی یعنی کوشش کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ اس سے بھی سخت تھا، اور اتنا سخت تھا کہ جو سائیکولوجیکل سچویشن کے ساتھ سامنا کرنا، تو یہ اگر رکھے گا کہ یعنی وہ پڑھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اس کی شکوہ شکایت جو بھی کرتا ہوں تیرے آگے کروں، صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر الفاظ ہیں تو انہیں مجھے کس کے حوالے کر، یعنی ایسے دشمن جس کو قدرت بھی تو نہیں دی ہے میرے اوپر، تو اللہ اگر تو ناراض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امید غالب آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر وہ فرشتے والی پھر سٹوری ہے جو آگے ہم عموماً سنتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملٹری وارفیئر کے اندر جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتا ہے، یہ اس کی مثالیں میں بیان کر رہا ہوں کہ احد کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے ایک افواہ پھیل گئی، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں شہید کیا گیا، اور ان کی چونکہ شکل میں تھی اس لیے یہ افواہ اڑا دی گئی تاکہ ساتھیوں کے مورال ڈاؤن ہو۔ پھر اسی طرح ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کی ایک ایگزامپل غزوہ خندق میں ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، یعنی نعیم بن مسعود ایک صحابی تھے جنہوں نے اس وقت ایک نو مسلم تھے اور بنو غطفان قبیلے کے تھے جنہوں نے مدینے پہ چڑھائی کر رکھی تھی، تو ادھر کے ایک اونچے شخص تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا عین حالت جنگ کے اندر، جبکہ بڑی سخت مزاحمت کا ان لوگوں کو سامنا ہے مدینے کے لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی سائیکولوجیکل وارفیئر کیا، انہوں نے سائیکولوجیکل وارفیئر اس طرح کیا کہ وہ گئے پہلے بنو قریظہ کے بعد پاس جو یہودی تھے درمیان میں تھے جنہوں نے کچھ کمپرومائزنگ سچویشن میں ڈال دیا تھا مسلمانوں کو، کہ وہ ان سائڈر تھے اور ایک آؤٹ سائڈ پہ ایک دشمن تھا جو کہ خندق کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اور اب مسلمانوں کے لیے پرابلم یہ تھی کہ اندر والوں کے ساتھ حالانکہ ایک عہد تھا لیکن وہ اپنے عہد سے پھر گئے تھے، تو یہ ان کے پاس گئے بنو قریظہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ تم میرے بارے میں جانتے ہی ہو کہ میرا تمہارے ساتھ جو تعلق رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہمارا تمہارے ساتھ تعلق رہا ہے، انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ہے نا تم اندر والے ہو اور وہ باہر والے ہیں، اگر تمہاری لڑائی ہوئی اور یعنی اگر انہوں نے حملہ کیا اور ناکام ہو گئے تو وہ تو باہر سے چلے جائیں گے، پیچھے تم رہ جاؤ گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ پھر اچھا سلوک نہیں کریں گے، تمہاری اس بد عہدی کی جو سزا دیں گے، تو انہوں نے پھر ان سے کچھ کہا کہ تم قریشیوں سے کچھ بندے مانگو، یعنی ضمانت کے طور پہ نا، گارنٹی کے طور پہ کہ وہ تمہیں اس طرح تاکہ چھوڑ کے نہ جائیں، تمہارے ساتھ کوئی بد عہدی نہ کر دیں، تو پھر انہوں نے ان کے پاس گئے یعنی قریشیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی وہ جو ہے نا اپنے رویے پہ نادم ہے جو بنو قریظہ والے ہیں، اور وہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ تمہارے کچھ بندوں کو لے کر حوالے کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ ان کی وہ بد عہدی جو ان کے ذریعے سے ان سے سرزد ہو گئی ہے اس کی وہ تلافی کر لیں، تو پھر جب قریش نے انہیں یعنی بندہ بھیجا، انہیں نیوز بھیجی کہ بھائی آپ ایسا کریں، حملہ کریں ان سائڈ سے اندر سے اور ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں آپ ہمیں کچھ بندے دیں اپنے ضمانت کے لیے، تو ان سے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اس کا مطلب کہ نہیں صحیح کہہ رہا تھا، یہ واقعی یہ پھر گئے، تو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ یعنی کہ ہٹے ہیں اس سے، یعنی ایک بیٹل کے اندر یہ مسلمانوں کی طرف سے، یہ ابھی تک میں نے جتنی مثالیں دی تھی یہ ساری مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن سائیکولوجیکل وارفیئر مسلمانوں کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ سائیکولوجیکل وارفیئر کیا، اس کی بھی کچھ مثالیں ہیں جو قرآن میں ملتی ہیں نا، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ انقلاب ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد جو جسے کہیں کہ ہتھیار ہے، تو وہ اصل میں قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹلیکچوئل وارفیئر کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر سائیکولوجیکل وارفیئر بھی شروع ہوا ہے، یعنی قرآن میں مختلف طرح کے آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ آپ صلی اللہ الفاظ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادا کرتے تھے نا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے، لیکن ادا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں جو تھے مشرکین یا اہل کتاب وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ بھائی یہ محمد ہی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو جب ان کے اوپر ایک اتمام حجت کافی حد تک کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یعنی اندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں، تو یہ ایک تابڑ توڑ ایک طرح کے حملے ہیں جو ان کے اوپر ہو رہے ہیں،
इसी तरह आता है वैज़ा खलौ इला शयातीनहिम, यानी अपने शैतानों से जब ये मिलते हैं। फिर इसी तरह एक जगह आता है कि फमा असबरहुम अलन नार, यानी किस कदर इनका हौसला है कि जहन्नुम को बर्दाश्त करने ये चले। तो ये एक तरह का तंज हो रहा है। अब इसी तरह एक कई जगह आता है कि उलाई का कल अनाम बल हुम अजल, यानी ये तो जानवर हैं, चुपाई हैं, बल्कि ये उनसे भी गए गुजरे। तो इसी तरह कुछ जगहों पे आता है जैसे यानी अगर कभी ये सूरह कलम देखे ना, तो सूरह कलम में तो बाकायदा एक शख्स के ऊपर, ये जो वलीद बिन मुगीरा एक शख्स था, तो उसके ऊपर बाकायदा बड़ा सख्त तान किया गया कि फासा तुबसिर व युबसिरून बिय्यिकुमुल मफ्तून। और उसके बाद आया वला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीन व हमाजिम मनाइल लिल खैर हमाजिम मशाइम बिन नमीम मनाइल लिल खैर मुतदिन असीम उतुल बाद ज़ालिका जनीम। तो कभी इन अल्फाज को स्टडी करें तो बहुत सख्त अल्फाज हैं, यानी उसकी ग्रेविटी आपको महसूस होगी। कुछ एक सीरत से यानी कि ऑनवर्ड आगे चलें। अच्छा, इसी में एक चीज मैं बस पे एक बताना चाहूंगा कि ये जो साइकोलॉजिकल वारफेयर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए को, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया, तो यानी इसके लिए ज़ाहिर है इसकी ये ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग में ही हो गया, इसकी एक टाइमिंग है। ये शुरू में पैगंबर की जो दावत होती है ना, इसको समझा जाए कि अदीन नसीहा, कि असल में खैर खाई का नाम है, हमदर्दी से कही जाने वाली बात है। चाहे आप किसी भी तबके को एड्रेस कर रहे हो, तो आप उसे पहले हमदर्दी से, एक उसके लिए दर्द दिल रखते हुए आप उसे समझाएंगे। चाहे आपके अपने वालिदैन हैं, चाहे माशरे की मुख्तलिफ मौलवी तबका है, चाहे पॉलिटिकल तबका है, तो आप उसे पहले हमदर्दी के जज्बे के जरिए से समझाएंगे। और अब पैगंबर भी इस तरह ही करते हैं। तो लेकिन एक स्टेज आती है कि जब उन लोगों के ऊपर बात बिल्कुल अजहर मन शम्स हो जाती है, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि अपने मफादात पे उनकी जरूरत पड़ती है। तो उसके नतीजे में फिर इस तरह के भी हमले जो होते हैं। लेकिन ये सीरत में काफी आगे जाके आखिरी पीरियड है कि जिसमें जाके फिर ये चीजें हुई, मक्के के आखिरी पीरियड के अंदर या फिर मदीना के अंदर, वहां पे जाके ये चीजें। तो इसमें पैगंबर की जो सीरत है ना, इसको हमेशा उसकी जो मेथोडोलॉजी है उस पर ही चलने में कामयाबी है। ये बंदे को एक ज़हन नशीन होना चाहिए। एक शेर है एक मशहूर कि खिलाफे पैगंबर कसे रागजीद कि हरगिज बमंजिल न खाहद रसीद, के पैगंबर के रास्ते के अलावा कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है। और यानी खिलाफे पैगंबर कसे रागजीद कि हरगिज बमंजिल न खाहद रसीद, तो मंजिल उसके बगैर नहीं मिलती पैगंबर के रास्ते के खिलाफ चलने। तो एक एक मिसाल है पाकिस्तानी एग्जाम्पल, यानी एटम बम के हवाले से काफी प्रोपेगेंडा होता है कि भाई ये दहशतगर्दों को क्या तुम जा रहे हो। ग्लोबल इस कुछ मिसालें जो सद्दाम हुसैन के हवाले से यानी कि की गई, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया एमडीज का, और पॉलिटिकल इस्लाम का, रेडिकल इस्लाम, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इसका 9/11 के बाद जो यानी कि प्रोपेगेंडा हुआ। तो ये बहुत ज्यादा यानी एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। जिस तरह वो बुश ने कहा ना कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो ये भी एक, यानी अगर तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते, तो या तुम हमारे साथ हो या हमारे अगेंस्ट हो। इसी तरह कहते हैं कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इसके अंदर एक शख्स ने, जो सर विलियम गोल्डस्टोन है, इसने कुरान की किताब को हवा में लहरा के कहा था कि जब तक ये किताब दुनिया में मौजूद है तो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल वारफेयर की एक एग्जाम्पल। तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने ओवरऑल यानी कि इसको समझने की कोशिश की है, सीरत से, कुरान के लेंस से समझने की जो कोशिश हो सकी। तो ये है ओवरऑल। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, थैंक यू सो मच अहमद, जजाकल्ला। नहीं, थैंक यू टू यू एंड अली एंड मारूफ और आपकी पूरी टीम। आपके ग्रुप में आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी, बहुत नॉलेजेबल। आपने कंटेंट को बड़ा अच्छे से और काफी इन डेप्थ कवर किया है। जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बात तो मैं और करना चाहूंगी, बट इंशाल्लाह ताला ये हम करते रहेंगे, दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेशंस इंटर कम्युनिटी। आई विल जस्ट आस्क ऑल द मेंबर्स, whoever has a question, जो भी सवाल पूछना चाहता है प्लीज एक हैंड रेज कर लें, और जिनसे पूछना चाहते हैं अनम्यूट करके आपको फिर आप उन्हीं से फिर उनका नाम लेके आप सवाल पूछ सकते हैं। सो एनीबॉडी प्लीज, या अगर कमेंट करना है, इफ यू वांट अप्रिशिएट व्हाटएवर इट इज, प्लीज फील फ्री। आप अपना हैंड रेज करें और सवाल पूछें।
مین وائل جب تک آپ لوگ اپنے سوال ریڈی کر رہے ہیں، مجھے نا معروف آپ سے، احمد علی آپ سے، آئی وانٹ ٹو آسک کہ کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں نے یوز کی تھی اپنے پرٹیکولر گروپ میں، کہ یہ کانٹینٹ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا، پھر آپ نے اس کو کولیٹ کیا اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دیز جینٹلمین ول بی پریزنٹنگ. آپ کا اپنا کوئی پرٹیکولر بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے دیٹ ہیلپ یو؟ آپ نے نیورولوجی تھوڑی پڑھی ہوئی ہے سو دیٹ یو کوڈ الائن ود دیٹ. آپ کا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کوئی بیک گراؤنڈ ہے تاکہ جسٹ فار آل دی آڈینس ہیئر ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا فیکٹرز تھے اور کیا چیزیں تھی جو آپ نے شروع کی، کیا پروبنگ کوشچنس گروپ میں پوچھے گئے دیٹ ہیلپ یو. سو معروف یو کین اسٹارٹ اینڈ دین یو کین ہیو یور ٹیم ٹیک اوور. آئی وی کو میں نے اس طرح کیا تھا کہ فرسٹلی پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس کو پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں. تو جب ہمیں اس کی ڈیفینیشن سب کو سمجھ آ گئی، یعنی سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو سمجھا، اس کی ڈیفینیشن فائنڈ آؤٹ کی، اور جب ہمیں ڈیفینیشن کلیئر ہوگی تو ہم نے اس کی کیٹیگریز بنا دی تھی کہ کون کون سے ٹولز ہم یوز کر کے اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو پھر میں نے وہ ٹولز اپنے ٹی ایلس کو ڈیوائڈ کیے تھے، اور کہ وہ ان صرف ٹولز پہ فوکس کریں اور اپنی اپنی پریزنٹیشن بنائیں اور ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ ٹول کس طرح آئی وی کو آئی وی سے کنیکٹ ہے اور کس طرح یہ پلے کر رہا ہے اور کس طرح یہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. تو اس طرح ہم نے یہ ٹولس ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے ڈفرینٹ سب کو. تو محمد احمد کو یہ سائیکولوجیکل والا ملا تھا ٹول، اور کیا کہتے ہیں اور دوسرے ٹیلس کو ہم نے کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ ٹولس اور بھی دیے تھے، جس میں پروپیگنڈا ٹیکنیکس بھی تھی، فریمنگ بھی تھی، اور کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ کیمپینس وغیرہ تھی. اس طرح کے ڈفرینٹ ہم نے ٹولس ڈیوائڈ کیے تھے اور پھر ہم نے ان پہ ورک کیا تھا. رائٹ 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 رائٹ. سو بیسکلی سر کا ایک سیشن ہوا تھا انٹلیکچوئل وارفیئر پہ، اس میں انہوں نے پلرس کے بارے میں کچھ ڈیفینیشنس کی تھی، رائٹ؟ بٹ بفور آئی گو دیر، حسن از ہیئر، سو میں حسن سے کہوں گی وہ پہلے اپنا سوال پوچھیں اینڈ دین میں اپنا اینڈ میں لے کر آتی ہوں کوشچن. جی جی حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بیسکلی میں تو کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سوال میں ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ واز ویری انفارمیٹیو، ویری امیزنگ پریزنٹیشن فرام بوتھ آف یو بردرز، ماشاء اللہ. اور آئی تھنک آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ